आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम मधुमक्खी पालन की अद्भुत दुनिया का अन्वेषण करेंगे। मधुमक्खियां न केवल महत्वपूर्ण परागणकर्ता हैं, बल्कि शहद उत्पादन और जैव विविधता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी पालन में कई प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं? आज हम इन मधुमक्खियों की रोचक विशेषताओं को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि वे हमारे पर्यावरण और कृषि के लिए क्यों आवश्यक हैं। तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। एक, यूरोपीय शहद मधुमक्खी, यूरोपियन हनी बी। सबसे पहले हमारे पास यूरोपीय शहद मधुमक्खी है, जो मधुमक्खी पालन में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति है। ये मधुमक्खियां पूरी दुनिया में पाई जाती है। हालांकि मूल रूप से ये यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व की निवासी हैं। एपिस मेलिफेरा एक अत्यधिक सामाजिक कीट है, जो बड़े छत्तों में रहता है, जहां एक रानी मधुमक्खी, हजारों श्रमिक मधुमक्खियां और कुछ नर ड्रोन होते हैं। ये मधुमक्खियां अपने छत्ते के भीतर मोम के जटिल छत्ते बनाती हैं, जहां वे शहद, पराग और अंडों को संरक्षित करती हैं। ये अपनी उच्च शहद उत्पादन क्षमता और परागण सेवाओं के कारण कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक मानी जाती है। यदि आपने कभी स्वादिष्ट शहद का आनंद लिया है, तो संभावना है कि यह इन्हीं मेहनती मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया हो। दो, इटालियन शहद मधुमक्खी, इटालियन हनी बी। अब बात करते हैं इटालियन शहद मधुमक्खी की, जो यूरोपीय शहद मधुमक्खी की एक उपप्रजाति है। यह मधुमक्खियां शांत स्वभाव, अधिक उत्पादकता और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता के कारण दुनिया भर के मधुमक्खी पालकों की पसंदीदा होती है। इटालियन मधुमक्खियां हल्के पीले रंग और मजबूत प्रजनन क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये बेहतरीन पराग संग्रहकर्ता होती है और बड़ी मात्रा में शहद का उत्पादन करती है, जिससे वे व्यावसायिक और शौकिया मधुमक्खी पालकों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाती हैं। यदि आप मधुमक्खी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इटालियन शहद मधुमक्खी एक बेहतरीन विकल्प है। तीन, कार्नियोलान शहद मधुमक्खी, कार्नियोलान हनी बी। इसके बाद आती हैं कार्नियोलान शहद मधुमक्खी, जो स्लोवेनिया के कार्नियोला क्षेत्र की मूल निवासी है। ये मधुमक्खियां अपने गहरे रंग, ठंडे वातावरण के प्रति अनुकूलन और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। कार्नियोलान मधुमक्खियां शांत स्वभाव की होती है और वसंत ऋतु में तेजी से अपने कॉलोनी का विस्तार करती हैं। हालांकि इनमें झुंड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए मधुमक्खी पालकों को इन्हें सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना पड़ता है। फिर भी इनकी कठोरता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन के लिए एक शानदार विकल्प है। चार, रूसी शहद मधुमक्खी, रशियन हनी बी। अब बात करते हैं रूसी शहद मधुमक्खी की। यह यूरोपीय शहद मधुमक्खी की एक उपप्रजाति है, जो उत्तर पूर्वी यूरोप और रूस की मूल निवासी है। इन्हें इनके गहरे रंग, छोटे लेकिन मजबूत शरीर और घने बालों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। रूसी मधुमक्खियों की सबसे अच्छी विशेषता उनकी स्वच्छता बनाए रखने की प्रवृत्ति है। ये अपने छत्तों से बीमार लार्वा और कीटों को सक्रिय रूप से हटा देती है, जिससे वे वरोआ माइट नामक सामान्य परजीवी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती हैं। ये ठंडी जलवायु में भी जीवित रहने में सक्षम होती है, जिससे यह ठंडे क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाती है। 5, अफ्रीकनाइज्ड शहद मधुमक्खी, अफ्रीकनाइज्ड हनी बी। आपने शायद अफ्रीकनाइज्ड शहद मधुमक्खी, जिसे आमतौर पर किलर बी कहा जाता है, के बारे में सुना होगा। यह संकर प्रजाति 1950 के दशक में दक्षिण अमेरिका में पेश की गई थी और तब से पूरे अमेरिका में फैल गई है। अफ्रीकनाइज्ड मधुमक्खियां अत्यधिक रक्षात्मक और अपने छत्तों की सुरक्षा में आक्रामक होती हैं। हालांकि इनकी आक्रामक प्रवृत्ति के कारण इन्हें खतरनाक माना जाता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से लचीली और उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रति अनुकूल होती हैं। ये कुशल परागणकर्ता भी हैं और ऐसे स्थानों में भी जीवित रह सकती हैं जहां अन्य मधुमक्खियां संघर्ष करती हैं। हालांकि इनकी आक्रामक प्रकृति के कारण केवल अनुभवी मधुमक्खी पालक ही इनका पालन कर सकते हैं। 6, भंवरे बम्बलबीज
विशेष परागणकर्ता। हालांकि भंवरे आमतौर पर शहद मधुमक्खियों की तरह छत्तों में नहीं रहते, लेकिन ये परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मधुमक्खियां फूले हुए शरीर, तेज गूंजने वाली आवाज और बज परागण नामक अनूठी परागण तकनीक के लिए जानी जाती हैं। भंवरे की कॉलोनी शहद मधुमक्खियों की तुलना में बहुत छोटी होती है, जिसमें आमतौर पर केवल कुछ 100 सदस्य होते हैं। ये विशेष रूप से टमाटर, मिर्च और बेरी जैसे फसलों के परागण में मददगार होते हैं, जिससे वे कृषि और ग्रीन हाउस परागण के लिए बहुत मूल्यवान हो जाते हैं। इनकी कंपन करने की क्षमता उन्हें उन पौधों के लिए आवश्यक बनाती है जिन्हें शहद मधुमक्खियां प्रभावी ढंग से परागित नहीं कर सकती। निष्कर्ष तो ये थीं, मधुमक्खी पालन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियां, मेहनती यूरोपीय मधुमक्खी से लेकर कठोर रूसी मधुमक्खी तक, और यहां तक कि गूंजने वाले भंवरे तक, हर प्रजाति का परागण और शहद उत्पादन में एक अनूठा योगदान है। मधुमक्खियां जैव विविधता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इनकी विशेषताओं और व्यवहार को समझते हैं, तो हम इन अद्भुत कीटों के संरक्षण और सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कौन सी मधुमक्खी सबसे ज्यादा रोचक लगी? हमें नीचे कमेंट में बताएं। बीज स्पार्कल।